आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई पोटेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। दोस्तों मैं बता दूं आपको, लार्ज और मिड कैप एक ऐसे फंड्स होते हैं जिनमें रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि इन इस ऐसे फंडों में कुछ पोर्शन जो है वो लार्ज कंपनियों में लगा रहता है, कुछ पोर्शन मिड कैप कंपनियों में लगा रहता है, तो रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले इसके रिटर्न्स की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं फंड जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक तकरीबन 15% का कैगर रिटर्न इस फंड ने दिखाया है। वहीं 5 साल की अगर बात करें तो 13.51% का इसने रिटर्न्स दिखाया है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है। वहीं 3 साल की अगर बात करते हैं तो मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी अच्छा रहने के कारण यहाँ पे 22% का रिटर्न्स दिखाया है। दोस्तों अगर यदि आप इस फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका टाइम फ्रेम जो है 5 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी आप इससे अच्छे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। वहीं एनएवी की बात करें तो दोस्तों 602 रुपये की एनएवी चल रही है आज की डेट में, और रेटिंग की बात करें तो 3 रेटिंग में ये फंड आता है, जो कि रीज़नेबल है। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो 100 रुपये से आप इस फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। फंड का साइज़ रीज़नेबल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 5,642 करोड़ रुपए का फंड साइज़ है। दोस्तों फंड साइज़ का रीज़नेबल रहने के कारण से फंड में काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके इसके जो ऑर्डर्स की बात करें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में तकरीबन 18% जो इन्वेस्टरों ने पैसा लगाया है। वहीं एसआईपी की बात करें तो 82.56% एसआईपी के ज़रिए इसमें फंड में पैसा लगा हुआ है। एसआईपी दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ये, और ये सिस्टमेटिक तरीके से पैसा लगता है, चाहे फिर वो आप वीकली लगा सकते हैं, मंथली लगा सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे भी पैसा आप लगा सकते हैं। वन टाइम मतलब आप इकट्ठा पैसा दे रहे हैं, लाइक एफडी टाइप ना। रिटर्न कैलकुलेट की बात करें तो आप एसआईपी के ज़रिए अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते इस फंड में, तो आप 3 साल में इस फंड से प्राप्त कर सकते थे 5,17,000 रुपये। वहीं वन टाइम अगर इन्वेस्ट करें तो अगर 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा यहाँ पे, और आप 3 साल में प्राप्त कर लेते 1,81,000 रुपये, तकरीबन डबल आप इस फंड में प्राप्त कर सकते थे 3 साल के अंदर। रैंकिंग वाइज बात करें, इसका ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि फंड ने 5 साल में 13.5 का रिटर्न दिया है, 3 साल में 21 का, और 1 साल में 5% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी की बात करें तो इसी के तरीके से जो कैटेगरी एवरेज है वो 1 साल में -6% का कैटेगरी एवरेज से तो काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है ये। 3 साल की अगर बात करें तो 18.4%, और 5 साल की बात करें तो 11% का रिटर्न कैटेगरी एवरेज का होता है। यहाँ पे रैंकिंग वाइज फंड की बात करें तो फंड पिछले साल से अब तक ये चौथे स्थान पे रहा है, वहीं 3 साल के अंदर ये 6वें स्थान पे, वहीं 5 साल के अंदर ये 9वें स्थान पे रहा है। दोस्तों होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं तो टॉप 10 होल्डिंग इस प्रकार से हैं। एचडीएफसी बैंक में 7% पैसा लगा हुआ है, भारतीय एयरटेल 6.1%, आईसीआईसीआई बैंक 5%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी कुछ पैसा इनका लगा हुआ है। इन्फोसिस में 3% का, एनटीपीसी 3.19%, फेडरल बैंक 3.11%, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड 3.11%, एचसीएल टेक्नोलॉजी 2.97%, टीवीएस मोटर कंपनी 2.85%। होल्डिंग्स एनालिस्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि ये इक्विटी में है, सारा पैसा लगाता है, तो इक्विटी इसकी 92.5% है, और कुछ पैसा इन्होंने कैश में भी रखा है, कुछ डेट में भी लगाया हुआ है डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में 33% पैसा लगा हुआ है, एनर्जी में बात करें तो 11.3%, और कम्युनिकेशन स्टेपल्स में 8.6%, हेल्थ केयर में 7.3%, अदर्स फंडिंग भी है इनके पास 16.15%, और टेक्नोलॉजी में जो पैसा लगा वो 9.1%, ऑटोमोबाइल में 7.6%, कंस्ट्रक्शन में भी कुछ पैसा लगा वो 5.7%। एडवांसेस रेशियोज की बात कर लेते हैं तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17.19 है, जो कि रीजनेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो लिटिल बिट हाई है, 2.51। बीटा की बात करें तो बीटा यहाँ पे अच्छा पोजीशन में नहीं है, क्योंकि बीटा जनरली 1 से नीचे होता है, तो बीटा अच्छा माना गया है। अल्फ़ा की बात करें तो 3.24 है। अल्फ़ा जितना पॉजिटिव होगा उतना अच्छा रिटर्न हम कह सकते हैं। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना फंड
अच्छा रहता है। तो शार्प रेशियो भी यहाँ 0.80 में है और शार्प रेशियो यहाँ पे होता तो फंड का काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता था। लेकिन जो रेशियोज़ की बात करें तो रेशियो रीज़नेबल ही है, ज़्यादा खराब सेंटिमेंट नहीं है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस थोड़ा हाई है, 1.13 का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% रिडीम विद इन 1 मंथ। अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। और टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 15% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लगता है, अगर 1 साल बाद बेचते हैं तो 10% का चार्ज आपको देना पड़ता है। LTCG में एक फ़ायदा हो जाता है कि जो आपका कैपिटल गेन है वो अगर 1 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उसके ऊपर आप टैक्स देंगे। ठीक है दोस्तों, फंड मैनेजर्स की बात कर लेते हैं तो 2 फंड मैनेजर हैं यहाँ पे। प्रियंका जो 17 से जुड़ी हुई हैं, इहावेल जो 2022 से जुड़े हुए हैं इस फंड में। तो जो प्रियंका जी हैं काफ़ी वेल एक्सपीरियंस रहा है इनका और स्मॉल कैप और ब्लू कैप कंपनियों में भी इन्होंने उस फंड को मैनेज किया है। अदर प्लान्स की बात करें तो ये एक IDCW जो होता है, इनकम कम डिस्ट्रीब्यूशन विड्रॉल प्लान हम जिसको बोलते हैं, तो ये इसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल है दोस्तों। फंड हाउस की बात करते हैं तो टोटल रैंकिंग फंड हाउस के तीसरे नंबर पे ये फंड हाउस है और टोटल एसेट जो मैनेज कर रहा है आज की डेट में 4,70,644 करोड़ रुपए इसके अंडर मैनेज हो रहा है। ये फंड हाउस 12 अक्टूबर 1993 में स्टार्ट हुआ था। इस फंड में जो कंपेरिजन आप कर सकते हैं तो फंड में जो बेंचमार्क है जिसको हम बोलेंगे वो निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्सेस को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस फंड के रिगार्डिंग। तो यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फंड एडवाइज़र से सलाह लें और आप अपने पोर्टफोलियो को देखें, आपका क्या रिस्क एपेटाइट है उसको चेक करें, उस हिसाब से इस फंड में पैसा लगाएं दोस्तों। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे मैं सारे जो फंड हाउस हैं सभी की वीडियो में टाइम टू टाइम लाता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।